यहाँ पर आपको बताएं कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान मुलतवी। यहाँ पर आपको बताएं कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान मुलतवी। यहाँ पर आपको बताएं कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान मुलतवी। मैंने उस दिन भी कहा था कि पाकिस्तान की किस्मत, कोई बादशाह, कोई हुक्मरान, किसी मुल्क का सदर पाकिस्तान की किस्मत को नहीं बदल सकता। तो जनाब नहीं आ रहे मोहम्मद बिन सलमान साहब। अच्छा, मजे की बात यह है कि पाकिस्तान ने पहले शोर मचा और क्राउन प्रिंस जो आके यहाँ पर 4.2 बिलियन की डॉलर की सरमायाकारी करने वाले थे, उनके दौरे को उन्होंने मुलतवी करा दिया। जो मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा मुलतवी हुआ है उसके वो जो रीज़न बता रहे हैं पाकिस्तान की इस वक्त, क्योंकि इंस्टेबिलिटी है और वो हम शायद ना आ सकें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पैसे तो भिजवाए जा सकते, पैसे तो चेक से भेजे जाते हैं ना, वो तो ट्रांसफ़र होनी है, टेलीफोनिक ट्रांसफ़र होनी है, किस तरह भी ट्रांसफ़र होनी है। ये देखिए, मैं इतना ये क्या 20 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है। हाँ। ये सब हमारे लोगों को नौकरियां चाहिए, पैसे चाहिए। इधर धड़ाधड़ विजिट्स कैंसिल हो रहे हैं, एक दफे चीन का नहीं आया, एक अभी सऊदी नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब है भाई? मोहम्मद बिन सलमान ने इनकार कर दिया पाकिस्तान आने से। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अब पाकिस्तान नहीं आ रहे, उनका विजिट कैंसिल हो गया है। इस विजिट की काफ़ी दिनों से बात की जा रही थी। 21 नवंबर को उन्होंने पाकिस्तान पहुंचना था। सऊदी वली अहद और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान मुलतवी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मोहम्मद बिन सलमान का दौरा मुलतवी होने की तस्दीक कर दी। ये जरूरी नहीं कि सऊदी वली अहद जो है वो इतने सियासी अदम इस्तेकाम के दौरान वो पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में आके वो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट की वो बात करें। तैयारियां भी हो रही थी। सबसे बड़ी बात ये की जा रही थी कि 4.2 बिलियन डॉलर्स का एक बेल आउट पैकेज भी मिलना था पाकिस्तान को, बड़ी सहूलत हो जाती। पहले चाइना के प्रीमियर का दौरा जो है वो कैंसिल हुआ, अब ये कैंसिल हो गया। मुबारकबाद हो इमरान खान को कि तबाही का वो एक मिंबा है पाकिस्तान के लिए, कि वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में, दोनों सूरतों में उस शख्स ने पाकिस्तान को इंतहा का नुकसान पहुंचाया। मुबारकबाद पेश करनी चाहिए खान साहब को, जिन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है। जो पाकिस्तान की इक्तिसादी हालत के कुछ बेहतर होने के इम्कानात बन चले थे या बन गए थे, उनको माशाअल्लाह उन्होंने इंतहाई कामयाबी के साथ सबूटाइज किया है। जी नाज़रीन, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च है उसका मंतकी अंजाम जो है वो हो गया है, और मुबारकबाद पेश करनी चाहिए खान साहब को, जिन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है। जो पाकिस्तान की इक्तिसादी हालत के कुछ बेहतर होने के इम्कानात बन चले थे या बन गए थे, उनको माशाअल्लाह उन्होंने इंतहाई कामयाबी के साथ सबूटाइज किया है। और क्राउन प्रिंस जो आके यहाँ पर 4.2 बिलियन की डॉलर की सरमायाकारी करने वाले थे, उनके दौरे को उन्होंने मुलतवी करा दिया है। यकीनी तौर पर होना था, इसलिए कि अगर उन्हीं तारीखों के करीब इस्लामाबाद में आपने जाके आपके लॉन्ग मार्च ने वहाँ कल्मिनेट होना था या वहाँ जाके इकट्ठ होना था, तो फिर किसी एक अहम जो सरबराह है एक मुल्क का, वो वहाँ तो फिर मुमकिन नहीं होता। पिछले मैं मिसाल अर्ज कर दूं, 2 प्रोग्राम से आप इसका जिक्र करते रहे हैं, इसका तज़किरा होता रहा है। मैं और आप एक पेज पर थे, बस आज सिर्फ आप पेज पर से हट गई, पता नहीं क्यों किताब फाड़ दी। नहीं बिल्कुल, वो तो मैंने माफ़ी मांग ली कि वो जो है वो मिस। अच्छा जी, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये कामयाब तजर्बा आपने पहली दफ़ा नहीं किया है। आपने 2014 में अल्लाह के फजल व करम से और अपनी तमाम तर कोशिशों के साथ चीन के सदर शी का दौरा जो है वो भी मुलतवी करवाया था, अगर आपको याद हो। ये डी चौक में बैठे हुए थे धरना दे के, इनसे रिक्वेस्ट की गई, इनसे मिन्नतें की गई कि खुदा के लिए आप इसको थोड़ा पीछे ले जाएं ताकि दौरा हो जाए, लेकिन आपने किसी की मान के नहीं दी, और यही हरकत अब आपने फरमाई है। ये दौरा जो है ये मुलतवी नहीं होना चाहिए था, इसलिए कि इससे और चीन का जो दौरा किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उससे ये तवक्को हो चली थी कि कोई 11.7 बिलियन डॉलर के करीब सरमायाकारी पाकिस्तान में आ जानी थी, सीपैक के हवाले से भी और अदरवाइज भी। मेरे ख्याल से ये इर्रेपरेबल लॉस है टू पाकिस्तान इकॉनमी, और फिर मुझे मजबूरन कहना पड़ता है कि वो काम जो हमारे दुश्मन नहीं कर पाए हैं, हमारे अंदर से हो रहा है, इंटेंशनल हो रहा है या बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है, मैं इसके ऊपर रायज़नी करना नहीं चाहता हूँ कि मैं आखिरी जज नहीं हूँ, लेकिन ये हुआ हमारे सामने ही है, और उसकी 2 बुनियादी वजह हैं। एक तो ये कि आप इस पॉलिसी पर अमल फैरा हैं कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, चूँकि मैं हुकूमत में नहीं हूँ इसलिए कि कोई और भी हुकूमत नहीं कर सकता,
ये मेरे ख्याल से इसके बारे में अगर आप समझें कि कोई इबाम है तो कोई इबाम नहीं है, और यही बात अगर वो इसी पॉलिसी पर पैरा रहते हैं तो उनकी भी तबाही होगी और उनकी पार्टी की भी तबाही होगी। ये मुझसे आप लिखवा लें, मैं आपको जिम्मेदारी से ही कह रहा हूँ। इमरान खान को बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर उस शख्स को मुबारक हो जो इस दिन की दुआ कर रहा था। मोहम्मद बिन सलमान ने इनकार कर दिया पाकिस्तान आने से, क्योंकि ये लॉन्ग मार्च को इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर रही हैं। ये फरलॉन्ग मार्च, ड्रामा मार्च, ढोंग मार्च, ये सब कुछ जो है कि आप ये कहते हैं जी 21 के दिन तो हमने पहुंचना है इस्लामाबाद, और 21 को ही आना था वो वली अहद ने, और उसने आके 4.5 अरब की सिर्फ एक रीशेड्यूलिंग करनी थी कर्जों की। उस बाद उसने तकरीबन 19 अरब डॉलर की एक ऑयल रिफाइनरी का करना था ऐलान गवादर के अंदर, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और सिर्फ कोई 1.5 लाख पाकिस्तानियों को नौकरी एक वो पैकेज लेके आ रहा था। लेकिन खैर कोई नहीं, इमरान खान के तो बच्चे आते हैं तो उनको प्रोटोकॉल मिलता है और वो वापस चले जाएंगे, उनकी नेशनलिटी बाहर की, उनके पैसे बाहर, उनके सब कुछ बाहर। वो तो यहाँ पे मरने के लिए तो दूसरों के बच्चे हैं। यहाँ पे इक़्तिदार में जो हमें मुश्किलें उन्होंने दी अपने, और इक़्तिदार के बाद जो मुश्किलें दी, जब भी इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया, पहले चाइना के प्रीमियर का दौरा जो है वो कैंसिल हुआ, अब ये कैंसिल हो गया। मुबारकबाद हो इमरान खान को कि तबाही का वो एक मिंबा है पाकिस्तान के लिए, कि वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में, दोनों सूरतों में उस शख्स ने पाकिस्तान को इंतहा का नुकसान पहुंचाना। बहरहाल ये पाकिस्तान में कुर्सी और इक़्तिदार का खेल एक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, और कोई भी पाकिस्तान के मफादात के बारे में, अवाम की मुश्किलात के बारे में सोचने को तैयार ही नहीं है। सब खेल खेल रहे हैं मुल्क की सालमियत पे, सब खेल खेल रहे हैं मुल्क की तकदीर से, सब खेल खेल रहे हैं मुल्क के मुस्तकबिल से, सब खेल खेल रहे हैं गरीबों की सिस्कियों से, सब खेल रहे हैं लोगों की बेबसी से, और इस खेल में मुल्क का नाकाबिल तलाफी नुकसान हो रहा है। आपको मैं बुरी खबर तो मैं आपको दे चुका हूँ, ये तो अभी शुरुआत है, ये शुरुआत है। इमरान खान का धरना रहेगा अगर इसी तरह, तो आप ऐसी बहुत सी खबरें जो हैं आप वो सुनते रहिएगा, फिक्र ना करें। सबसे पहले आपको अब तक की लेटेस्ट न्यूज़ बताई देते हैं, और वो ये है कि क्राउन प्रिंस MBS सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा करना था, वो दौरा अब मुलतवी हो चुका है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अब पाकिस्तान नहीं आ रहे, उनका विज़िट कैंसिल हो गया है। इस विज़िट की काफ़ी दिनों से बात की जा रही थी। 21 नवंबर को उन्होंने पाकिस्तान पहुंचना था, तैयारियां भी हो रही थी। सबसे बड़ी बात ये की जा रही थी कि $4.2 बिलियन का एक बेल आउट पैकेज भी मिलना था पाकिस्तान को, बड़ी सहूलत हो जाती, और भी कुछ फैसिलिटीज़, कुछ डॉलर्स और फंड्स और इमदाद, इस तरह की बात की जाती है। आप जानते हैं कि तेल की मद में भी पैसा जो है उसकी भी बात होती रहती है सऊदी अरेबिया से। ये सब कुछ अब नहीं हो पाएगा। इसकी वजह ये है कि पता ये चला है कि सऊदी प्रिंस वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अब पाकिस्तान नहीं आ रहे। अब इस विज़िट के कैंसिल होने की रीज़न क्या है? अभी तक तो कोई रीज़न सामने नहीं आई, कोई वजह नहीं पता चल रही कि क्यों नहीं है, लेकिन इसके बारे में हमने आपको पहले बताया था।